हमारे बिल्कुल करीब में, हमारे बिल्कुल नजदीक में एक देव रहे। नारायण वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं, इंद्रलोक में पहुंच जाते हैं। पर एक देवता रहे, आपके और हमारे बीच में रहे। एक देवता हमारे और आपके बीच में रहे। इसलिए 33 कोटि देवी देवताओं में एक देव, देवाधिदेव महादेव को पृथ्वी पर रखा गया। एक देव को पृथ्वी पर रखा गया कि ये संसार के जितने जीव हैं, मनुष्य हो चाहे जलचर हो, चाहे थलचर हो, चाहे वायुचर हो, जितने जीव हैं, इन जीवों को एक बल प्रदान करें। इन जीवों को एक सुख, इन जीवों को एक आनंद प्रदान करें। इसलिए उसका एक नाम महामृत्युंजय भी कहा गया। गला पकड़ रहा है बाबा। उसका एक नाम महामृत्युंजय भी कहा गया। महामृत्युंजय से मतलब है कि जिंदगी में जब आप तकलीफ में हैं, जब आप जीवन में दुख की घड़ी में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, या आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कष्ट का जीवन जी रहे हैं, उस समय पर शंकर को याद करना यह आपका क्रम है। शिव का स्मरण करना। पर एक बात बहुत ध्यान दो, कई लोगों के मन में प्रश्न खड़ा हो जाता है कि हम पहले भी शंकर भगवान को जल चढ़ाते थे, हम पहले भी भगवान शंकर की भक्ति करते थे, हम पहले भी भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे, हम पहले भी भगवान शंकर को हमने जल समर्पित करा है, हमने पहले भी भगवान शंकर को जल चढ़ाया है, हमने पहले भी भगवान शंकर के मंदिर गए हैं, उनकी पूजन करी है, उनकी अर्चना करी है, उनकी आराधना करी है। पहले फल क्यों नहीं मिला और आज हम भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हैं, भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो फल प्राप्त हो जाता है। आज हम भगवान शिव की भक्ति में डूबे और हम उसका फल प्राप्त हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर है, प्रत्येक मानव के शरीर में शुगर विराजमान है, शक्कर है प्रत्येक शरीर में, पर डॉक्टर चेक कर कर बताता है कि तुम्हारी शुगर ऊंची है, नीची है कि लेवल में है। थोड़ी बहुत भी शक्कर ऊंची नीची गई, थोड़ी बहुत भी शुगर ऊपर नीचे गई, तो डॉक्टर कह देता है कि शुगर कंट्रोल में नहीं है, शक्कर कंट्रोल में नहीं। डॉक्टर ने कह दिया कि ये शुगर कंट्रोल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है, ये शुगर लेवल में नहीं है, ये शक्कर कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर कह देता है कि ये शुगर का लेवल ठीक नहीं है, ये शक्कर का लेवल ठीक नहीं है। पीछे आवाज नहीं जा रही है, सबसे आखिरी के पंडालों में और बाहर भी आवाज नहीं आती, साउंड बिल्कुल सेट नहीं है, रखती हुई। शुगर का लेवल ऊंचा नीचा होता है। जैसे ही शुगर ऊपर नीचे जाती है तो डॉक्टर कह देता है कि ये ऊंची चली गई, ये नीची हो गई, ये लेवल में नहीं है। पीछे के माइक खोलिए, पीछे पीछे के सब दूर के माइक खोलिए जरा, बाहर शुगर का लेवल डॉक्टर बता देते हैं कि ये ऊंचा है, वो नीचा है, या लेवल में नहीं है, ये लेवल में है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है। शंकर के स्मरण में जब हम
ज्ञात हुआ हमको, जैसे शुगर का लेवल हमको ज्ञात हुआ, ऐसे ही हमें भगवान शंकर की भक्ति का लेवल भी ज्ञात हुआ कि शिव भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में रस तत्व क्या है। और जब हमें ज्ञात हो गया कि ये अशोक सुंदरी का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माँ पार्वती जी का स्थान है, ये शिवलिंग शंकर का स्थान है, ऊपर से जो जल एक एक बूंद टपक रहा है, ये भगवान शंकर की 5 लड़कियों का स्थान है। जब हमें ज्ञात हो गया तो हमको अनुभव हुआ कि हम अगर इस स्थान पर जल समर्पित करते हैं या इस स्थान पर हम पहुंचते हैं या हम भगवान शंकर की ऐसी भक्ति को अगर हम प्राप्त करते हैं तो बाबा हमारा सुनेगा, ये निश्चित है। और बाबा सुनकर हमारी झोली खुशियों से भरेगा, ये निश्चित है। हमारे मन को हमने केंद्रित करा शंकर की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान देवादिदेव महादेव की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान शंकर की विरल भक्ति की ओर। एक कपास रुई, कपास में आग लगाओगे कितनी देर लगेगी जलने में? जम के बोलो जरा जल्दी से। एक क्षण कपास में आग लगाई तुमने, कपास में जैसे आग लगाओगे एक क्षण में वो राख हो जाएगा, एक क्षण में वो समाप्त हो जाएगा। कपास एक क्षण में जलकर राख हो जाता है, एक क्षण के अंदर कपास जलकर राख हो गया। और यदि कपास में, रुई में, कपास में आपने घी लगा लिया, कपास में रुई में अगर वो घी मिल गया, कपास में रुई में अगर आपने वो घी डुबो दिया, फिर वो एक क्षण में जल जाएगा क्या? बोलो बोलो जमते बोलो, जलेगा नहीं। इनसे मिलिए, शी इज अ सुपर वुमन। बाएं हाथ से ऑफिस चलाती हैं और दाएं हाथ से घर। ना वो अपनी प्रेजेंटेशन भूलती है, ना रिश्तेदारों के प्रेजेंस। जितना उसमें ग्रत है फिर उस हिसाब से जितना ग्रत है उसमें, जितना घी है उसमें, फिर उस हिसाब से वो जल जाए। कपास को जलने में देरी नहीं लगती, कपास 1 मिनट में जलकर राख हो जाता है। पर कपास में अगर घी लगा दिया जाए, कपास को घी में डुबो दिया जाए तो वो घंटों तक चलता है और घंटों तक प्रकाश भी करता है। आप और हम सब कपास हैं। दुनिया के तानों से, दुनिया के शब्द से, दुनिया की गाली से, दुनिया के आड़े टेढ़े विचारों से, दुनिया के तानों से, दुनिया के अपशब्द से हम तुरंत जल जाते हैं, तुरंत। आप और हम सब कपास की तरह, आप और हम सब कपास की तरह। एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण बस। तुरंत क्रोध आएगा, तुरंत हम शब्द निकल जाएगा, तुरंत किसी ने कुछ कहा और तुरंत हमारे मुख से शब्द निकल गया, तुरंत कुछ ताने निकल गए, तुरंत आड़ी टेढ़ी बातें निकल गई, तुरंत। हम सब कपास की तरह, कपास की तरह हमारा जीवन। अब कपास को राख होने में एक क्षण लगता है। प्रेशर खोलो अंदर का, बाहर के भी प्रेशर खोल के रखो सबके लिए। कपास को राख होने में एक क्षण लगता है, एक क्षण। पर उस कपास को घी में डुबो दो
घी में डाल दो तो वो कपास बहुत लंबा चलता रहता है और वो कपास फिर राख नहीं होता, फिर वो कपास घी में डूबने के बाद अंधेरे में भी प्रकाश कर देता है और दुनिया में भी प्रकाश कर देता है। आप और हम सब कपास हैं। आप और हम सब लोग कपास की तरह हैं। किसी ने कुछ कहा जल गए, किसी ने कुछ कहा क्रोध आ गया, किसी ने कुछ कहा शब्द तुरंत हमको क्रोध आ गया। ये सब जल रहा है, ये सब अपन कपास की तरह जल रहा है। पर जब से आपने शिव महापुराण के घी में डुबकी लगाई है, जब से कपास को घी में डाला गया है, तब से कपास जलता तो है पर दुनिया में प्रकाश करता है। वो स्वयं राख नहीं, वो स्वयं राख नहीं। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्तिया शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। एक शिव पुराण के घी में शंकर की ये पुराण, शिव पुराण एक घी का काम करती, एक घृत का काम करती। इसमें ये शरीर, इसमें ये चित्त, इसमें ये मन, ये कपास की तरह जो ये शरीर है, कपास की तरह जो ये मन है, कपास की तरह ये जीवन है, इसको अपन ने वो डुबो दिया उस चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो, बेस वगैरह डालकर उसको सेटिंग तो करिए। कपास को आपने शिव पुराण रूपी घृत में उसको डुबो दिया। अब उसने क्या करा है? प्रकाश ही प्रकाश करा। प्रकाश कैसा करा? आपने जो सुना वो सुनकर आपने दूसरे से कहा। उसने कोई एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शिव को देना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करा, और वो जब समर्पित करना प्रारंभ करा तो उसके जीवन में भी प्रकाश आया, उसके जीवन में भी प्रकाश आया। अर्थात केवल शिव पुराण ये चीज जरूर जानती है कि जिसने जिसने जिस रूप में किसी को शिव पुराण के बारे में बताया, शिव पुराण के बारे में वर्णन किया, वैसे वैसे उस तत्व को उसने जाना, और जानने के बाद उसके जीवन में प्रकाश तत्व आया। कितना सुंदर एक संवाद आता है, कल कथा में चल रहा था, एक बड़ा सुंदर संवाद कल कथा के अंतर्गत चल रहा था कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपन स्मरण कर रहे थे। एक वैश्य और उसकी धर्म पत्नी, और उसके घर में संतान का सुख नहीं, उसके घर में औलाद का सुख नहीं।
कल कथा में कहा था उसने एक काम बड़ा विचित्र करा। कौन सा काम करा? वंश को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है। क्या तरीका है? जम के बोलो। बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करना, बेलपत्र के वृक्ष को लगाना। यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि बेलपत्र का वृक्ष, ये जरूरी नहीं कि आपके घर में औलाद है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे। आपके घर में भरा पूरा परिवार है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे ना। शिव पुराण कहती है अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए बेलपत्र। एक वृक्ष बेलपत्र का अवश्य लगा, और इतना छोटा सा वृक्ष नहीं जिसको रोपित कर दिया और बाद में बकरी खा गई। बहुत सारा वृक्षारोपण होता है, बहुत सारा, और बहुत सारे वृक्षारोपण में, बहुत सारे वृक्षारोपण जब होता है, उस वृक्षारोपण में जब वृक्षारोपण किया जाता है तब तो मालूम पड़े बहुत खर्चा भी होता है, सारी व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है, फोटो भी बहुत सारे खिंचाते हैं, और बाद में उस वहां से निकल कर जाओ तो मालूम पड़ता है वो वृक्ष ही गायब हो जाता है। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। जो मुख से निकला, जो आपने किया, वो दिखना भी चाहिए। जो आपने किया उसको दिखाना भी चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए। अपना किया गया कर्म अगर दिखे ना तो उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं। महाराज यहां कुबेरेश्वर धाम पर सामने जो रोड है, अभी आप लोग जिस रोड पर चल रहे होंगे, ये पक्की बनी। मैं माननीय सीहोर विधायक सुदेश जी राय जी को इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि हमने जब उनसे कहा कि ये रोड का नापतोल सही नहीं हो रहा है और ये रोड जो है ठीक नहीं है, फिर वो बैठे साथ में माननीय कलेक्टर महोदय को धन्यवाद दूंगा सीहोर के, जिन्होंने फिर इस रोड के लिए मैप तैयार करा। हमारे बीच में विधायक जी की धर्मपत्नी यहाँ विराजमान है, उनको भी धन्यवाद साझा। माननीय कलेक्टर महोदय जी ने इस रोड मैप को तैयार करा और रोड मैप तैयार होकर फिर ये भोपाल गया और भोपाल से सील साइन होकर फिर यहाँ आया। जो ये रुचि, ये जो रुचि माननीय कलेक्टर महोदय जी को, ये जो रुचि उत्पन्न हुई इस रोड के निर्माण की, माननीय विधायक महोदय जी को, एसडीएम जी को, एसपी सर को, जो कमिश्नर आदि जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने इसको जब निश्चित किया तो वो सामने दिखा। आप जितना करते हैं वो सम्मुख में दिखना चाहिए। एक वृक्ष लगाओ, 10 लगाने की जरूरत नहीं है। कितना लगाओ? जम के बोलो जरा। एक। पर निवेदन तुमसे इतना सा है कि वो एक वृक्ष तुम्हारा साल में दिखना चाहिए। अगर वो एक वृक्ष भी ना दिखे ना तो उसका जीवन का कोई तत्व नहीं। फिर तुमने 10 वृक्ष लगाए, कोई काम के नहीं। एक अच्छे से लगाओ, थोड़ा बड़ा करिए, रोपित करिए, उसको बड़ा करने के बाद उसको फिर कहीं, तो जरूरी नहीं कि मंदिर में लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि तुम्हारे बगीचे में ही लगाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि गार्डन में लगाना जरूरी है। बेलपत्री का वृक्ष
तुम चलते चलते किसी रास्ते से निकल कर जा रहे हो, गाड़ी में रख लीजिए, उसके चलते चलते रोड के किनारे पर थोड़ा सा खड्डा खोदकर, जहां पर पानी, तालाब, नदी, कोई स्थान ऐसा दिखे कि तुम पानी डालने भी नहीं आ सकते, तो ये तालाब का पानी, नहर का पानी, नदी का पानी, कुएं का पानी कोई ढोलेगा, कोई हैंडपंप का पानी कुछ निकलेगा, तो वहां वो पानी पहुंच जाएगा। ऐसी जगह पर लगाओ कि दूसरी बार निकलो तो उस पेड़ की छांव में आप बैठकर जीवन का आनंद पा सकते। उस वृक्ष की छांव में बैठकर आप अपने जीवन का आनंद पा सकते। कितना सुंदर संवाद है। शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज नाम का ब्राह्मण, जिसने कभी धर्म नहीं करा, जिसने कभी सत्कर्म नहीं करा, जिसने कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिसने कभी अच्छा काम नहीं किया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने अच्छा कर्म नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी देवराज ने कोई अच्छा काम नहीं किया। शिव पुराण कहती है, अगर आपको कुर्सी मिली है, पद मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, जिंदगी में बहुत कुछ करना, पर उस कुर्सी पर बैठकर एक काम जरूर करना कि हमारा आने वाला जीवन भी सवर जाए और हमारा आने वाला जन्म भी सवर जाए। ऐसा कुछ कर आने वाला जीवन भी सवरे, वो मूल है। आने वाला जीवन सवर। मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी सीहोर को धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत रोड बनवाए होंगे, बहुत कुछ करा होगा, पर ये कुबेरेश्वर बाबा की धरा का जो रोड है, ये जो बनवाया है, ये एक जन्म का नहीं, आपने कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा कर उसको निर्मित करवाया। बहुत बहुत। और इसमें फिर विधायक महोदय हो, सांसद महोदय, जो भी उसमें सहयोगी हैं, वो एक आनंद का सुख का श्रेष्ठ कर्म कर। एक पौधा लगाओ। देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने अच्छा कर्म नहीं किया था, शंकर जी के मंदिर में चोरी का सामान लेकर गया था, चोरी का सामान लेकर बाहर निकला, निकलने के बाद उसके शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे ठहर गया। ठंड में लगने के कारण उसका शरीर कांप रहा था। कांपते कांपते उसका शरीर इतना कांपा कि वही उसके प्राण छूट गए, वही प्राण छूट। उसी पल उसके प्राण छूट गए। अब कोई पुण्य नहीं करा, उसने कोई दान नहीं करा, उसने कोई सत्कर्म नहीं करा, उसने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, पर उसकी माँ ने एक काम करा था। शंकर भगवान के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया था, जिसका पुण्य देवराज के खाते में गया, और देवराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्यागा। और देवराज बेलपत्र के पेड़ के नीचे जब प्राणों को त्यागा, तो वृक्ष की छांव, ये जो जितने मुर्दे जाते हैं ना, मरने के बाद जो शमशान लेकर जाते हैं, उसमें आज भी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक नियम है कि मुर्दे को ले जाते समय बीच में रोका जाता है। सनातन हिंदू धर्म में आज भी नियम है कि मुर्दे को लेकर जाते हैं, शमशान लेकर जाते हैं, तो मुर्दे को एक जगह पर रोकते हैं। अब दुनिया के लोगों को तो मालूम नहीं कि क्यों रोकते हैं, पर उसका प्रमाण शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब रुका, चोरी का धन ले जाते समय बेलपत्र के वृक्ष के नीचे रुकता है, तो उसके प्राण छूटते हैं और शंकर भगवान उसको कैलाश लेकर चले जाते हैं। ये शास्त्र संबद्ध का स्मरण करता है, ये हमारा शिव पुराण कहता है। इसलिए मुर्दे को भी बीच राह में बेलपत्री का वृक्ष देखकर थोड़ी देर रोका जाता था कि कैसा भी पापी जीव हो, कम से कम बेलपत्री की छांव पड़ेगी तो तर जाएगा, इसलिए उसको रोका जाता। अब समझने वाला समझे, ना समझने वाला ना समझे, उसमें स्मरण की शक्ति का भाव उत्पन्न हो। कुछ जीवन के सूत्र ऐसे हैं जो हमारे जीवन में उन्नति की ओर हमको लेकर चले जाते हैं। कुछ सूत्र हमारे जीवन के ऐसे, कुछ अच्छा कर
जैसे कल माननीय मंत्री महोदय आए थे करण सिंह जी वर्मा जी, राजस्व मंत्री, उन्होंने कहा कि एक रोड और निर्माण होगा कुबेरेश्वर धाम के लिए। बड़ी साधुता है, एक बार जोरदार ताली बजाओ उनके लिए, बड़ी साधुता। और शंभो मांगो घड़ी घड़ी दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। बेस डालो बेस। शिव तत्व की प्राप्ति